गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में महान वैज्ञानिक दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानते हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। इनकी तो आदत है सवाल उठाने की। राम जन्मभूमि शिलान्यास का मुहूर्त तो सही है या नहीं, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अब हमें सलाह दे रहे हैं। कब वैक्सीन लाना है हमें इसका ज्ञान है, सलाह मत दो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सीएम शिवराज को खत लिखने पर गृह मंत्री ने शायराना अंदाज में कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि खत से जी भरता नहीं, नैन मिले तो चैन मिले। कमलनाथ अब सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया इस पर भी कभी खत लिखकर बता दें। महान वैज्ञानिक आयुर्वेदाचार्य दिग्विजय सिंह जी और विवेक तन्खा जी वैक्सीन के बारे में अच्छा जानते होंगे, इसलिए सवाल उठाए। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। कृपा करो मध्य प्रदेश तो आओ। कहाँ चले गए हो आप? कभी संवाद सीधा भी करो। ट्वीट करते हो और सो जाते हो। रोज यही कर रहे हो आप, रोज खत लिख रहे हो। ऐसा खत भी लिखो जो काम आपने कर दिया हो। एक पत्र ऐसा जारी करो। माननीय, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के, जिस कार्य को आपने पूर्ण किया हो उस कार्य का भी एक ट्वीट करो या पत्र लिखो। तो नरोत्तम मिश्रा का बयान है। हमारे साथ चर्चा के लिए रवि सक्सेना जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी स्वागत है आपका। और दुर्गेश केशवानी हमारे साथ में जुड़े बीजेपी से। दुर्गेश जी आपका भी स्वागत है। रवि जी, नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना कि अगर कोई भी काम आपने किया है तो खत लिख दें। केवल खत ही लिखना, आरोप ही लगाना, क्या बस यही काम रह गया है कांग्रेस का? जी, मैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने 15 साल शिवराज सरकार में मंत्री पद का सुख भोगा है और शिवराज जी ने 15 साल वो और 7-8 महीने ये। इन पूरे 15 साल 8 महीने में एक काम बता दे पूरे मध्य प्रदेश में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी, जो उन्होंने किया हो। कोई उद्योग लगाया हो, कोई बांध बनाया हो, कोई उन्होंने आईटी सेक्टर में आईटी पार्क बनाया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसमें 2-4-5 हजार बच्चों को रोजगार मिल गया हो। हाँ, इन्होंने काम किए हैं। व्यापम जैसा महा घोटाला करके प्रदेश के लाखों बच्चों की नौकरियों को बेच खाया। इन्होंने ये काम किया। जब सिंहस्थ आया तो सिंहस्थ के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। ये नरोत्तम मिश्रा जी स्वयं जानते हैं कि ई टेंडरिंग घोटाला कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ और किसके द्वारा किया गया। तो आप तो कृपा करके चुप ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन में हमने जो काम किए उसका तो आप कभी जीवन में सोच नहीं सकते। 2008 में आप कह के आए थे कि भाजपा का कहना साफ, 50,000 का कर्जा माफ। आपने स्वयं कहा कि विधानसभा में कहा, पहले तो आप झूठ बोलते रहे, चिल्लाते रहे कि कुछ कर्जा माफ नहीं हुआ। जब हमने सारे आपको प्रमाण दिए तब भी नहीं। शिवराज जी के मैं स्वयं भी गया था, प्रमाण दे के आए, लिखित में दे के आए, आपको पेन ड्राइव दी। लेकिन रवि जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बातें चल रही हैं। पूरी बात सुना कीजिए, पूरी बात सुना कीजिए जी, बोले। और उसके बाद विधानसभा में आपने स्वयं स्वीकार किया कि 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया। अरे इससे बड़ा और काम क्या होगा? ठीक, आप तो अकर्मण्य और नकारा बने हुए केवल मुंह चलाते हो, काम करना आपको आता नहीं है। और जब आपके ऊपर सवाल उठाते हैं तो आप इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, मजाक करते हैं और इस प्रदेश की जनता को जो है हास्यास्पद स्थिति में पहुंचा देते हैं। बताएं दुर्गेश जी, आपने सुना होगा रवि जी को। देखिए रवि जी, मुझे लगता है कि जनता के जनादेश पर विश्वास नहीं करने वाले लोगों में जनता ने पिछले 15 साल भी हमें जनादेश दिया और अभी भी जनादेश दिया, जिसकी वजह से आज ये विपक्ष में बैठते जो एक इनके पास विरोध करने का अधिकार जो विपक्ष जनता ने दिया है उसका भी ये मिसयूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। लूटने के अलावा किया क्या है? ये बात लूटने के अलावा क्या किया है? थोड़ा सा संयम भी रखा करो रवि भाई। चिल्ला चोट करने से ही डिबेट नहीं हो जाती है। तो चिल्ला चोट करने का मैंने तो सवाल पूछा है आपसे। अरे मैं मैं माननीय हमारी जो
एंकर महोदया है, उनसे भी कहूंगा। रवि जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया और जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि मेरी बात पूरी सुन ले। अब आपकी बातें सुन ली, मैंने सवाल दिया मैंने दुर्गेश जी को, अब उनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। माननीय सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तू इधर उधर की बात ना कर, तो ये बता कि तूने 15 साल में कुछ काम किया हो तो बताया दुर्गेश जी, सीधा सवाल। अभी जितनी बातों पे ये लोग बातें कर रहे हैं, रवि भाई बता रहे हैं ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, अनेकों जो बातें कर रहे हैं, जब 15 महीने का इनको समय मिला तो ये एक कदम भी क्यों नहीं चल पाए? क्या मजबूरी थी कमलनाथ जी की जो ये बातें कर हम जन आयोग का गठन करेंगे, शिकायतों का निराकरण करेंगे और हम व्यापम से घोटाले करने वालों को हम सलाखों के पीछे डालेंगे। सरकार को बताने के दम पे इनके मगरमच्छ आपको दिखाने के हो रहे हैं और आने के कुछ हो रहे हैं। आप जब जेल के पीछे जाने वाले हो, सलाखों में जाने वाले हो, इसीलिए तो आपने ये सब काम किया, गद्दारों के दम पे सरकार बनाई, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बना के दिया था। कुछ भी नहीं है, ये इसलिए ऐसे बातें करते रहेंगे जो आज की सब बातों का, जब भी देश के साथ ठीक है, आप लगातार दुर्गेश जी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए वक्त भी हमें देना होगा। ये बताइए कि कोवैक्सीन को लेकर दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा क्या ज्यादा जानते हैं मेडिकल साइंस से? सूचना कपास जुलाहों में लटका, अभी ना वैक्सीन आई है, और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हवा में चल रही है भैया, हम लोग भी इसमें सहभागी बनेंगे। कौन से देश में अभी वैक्सीन जो है दुनिया में लॉन्च कर दी है, कौन आपको वैक्सीन देने को तैयार है? जो शुरू हुए इधर की बात है, बिहार का चुनाव है तो हम फ्री में देंगे, तो बिहार का चुनाव खत्म हो जाए तो हम फ्री में नहीं देंगे। वैक्सीन के बारे में बात कर क्यों रहे हो? पहले वैक्सीन आ तो जाने दो, उसके बाद बात करना। ट्रायल चल रहा है रवि जी। ट्रायल से क्या होगा? जिसको लगाया हरियाणा में मंत्री को बीच को, उसको तो कोरोना हो गया। अरे तो वगैरह जब होंगे, जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा है, वो सारे ट्रायल वाले जो है कोरोना से सिर्फ नेगेटिव अप्रोच लेके आप करना, सभी पॉजिटिव बता रहे हैं आपको, अस्पताल में भर्ती हो गए कोरोना में, एक जनता के बीच में नहीं था। इसके वित्तीय आपको कुछ मालूम नहीं होता है शिवराज जी, आदमी जनता की सेवा में सवाल यही उठता है दुर्गेश जी, सवाल यही उठता है कि जब सभी जनता की सेवा कर रहे हैं तो आखिर जनता को उसका लाभ मिलता क्यों नहीं? केवल आरोप प्रत्यारोप क्यों होता है? कोई भी विषय को लेकर अगर हम डिबेट के लिए आते हैं, चाहे फोनो डिबेट करते हैं, आरोप प्रत्यारोप में ही हमारी सारी बातें खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत के लिए।